खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी ताकत शोर में नहीं, शांति में छिपी होती है। जब मन शांत होता है तब जीवन की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है, लेकिन जब मन बेचैन हो तब छोटी सी बात भी तूफान बना देती है। आज का इंसान बाहर की दुनिया को जीतने में लगा है, कितने पैसे कमाए, कितनी शोहरत मिली, कितने लोग पहचानते हैं, पर खुद के भीतर की दुनिया हार चुका है। उसके पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी कला है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की आग को बुझाना जानता है वही बाहर की दुनिया को रोशन कर सकता है। कई बार लोग सोचते हैं शांत रहना मतलब कुछ न कहना, सब सह लेना। नहीं, शांत रहना मतलब अपने भीतर ऐसी गहराई पैदा करना जहां कोई बात, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुम्हारे मन को हिला न सके। एक बात याद रखना, जो अपने भीतर शांत नहीं वह बाहर कभी स्थिर नहीं रह सकता। बाहर की आवाजें हमेशा बदलती रहेंगी, लोग तुम्हें कभी सराहेंगे, कभी गिराएंगे, हालात कभी अनुकूल होंगे, कभी प्रतिकूल। लेकिन अगर तुमने खुद को शांत रखना सीख लिया तो किसी की बात, किसी की हरकत, किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, कुछ भी तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर पाएगा। शांति का अर्थ है अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम्हें दुनिया के हजारों चेहरे, शब्द, घटनाएं हिलाने में असमर्थ हो जाती हैं। ये वही अवस्था है जहां तुम जीवन को देखते हो, जीते नहीं। और जब तुम देखने लगते हो तब तुम समझने लगते हो जीवन में जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। शांति कोई मंजिल नहीं है, ये मार्ग है। ये वो यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को थोड़ा और समझना होता है। तुम जब भी गुस्सा करते हो तो खुद से दूर हो जाते हो। जब प्रतिक्रिया में आकर कुछ बोलते या करते हो तब अपनी शक्ति किसी और को दे देते हो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारे भीतर एक अलग ऊर्जा जागती है जो कुछ कहने से नहीं, कुछ न कहने से पैदा होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब है किसी पहाड़ पर बैठ जाना, सब कुछ छोड़ देना। पर असली शांति तो भीड़ में रहकर, घर में रहकर, जिम्मेदारियों में रहकर भी भीतर संतुलित रहना है। बाहर भले ही तूफान चले पर भीतर एक दीपक जलता रहे, अचल, स्थिर और उज्जवल। क्या तुमने गौर किया है, जब तुम बहुत क्रोधित होते हो तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग सब थक जाते हैं। गुस्सा खत्म होने के बाद भी उस ऊर्जा का असर बना रहता है। और जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी चाल, सब में एक अलग प्रकार की गरिमा होती है। शांत व्यक्ति कभी थकता नहीं, क्योंकि वह भीतर से खुद से जुड़ा होता है। शांति तुम्हें एक अद्भुत शक्ति देती है सुनने की, समझने की और सही निर्णय लेने की। जो व्यक्ति शांत है वह दूसरों की बात को बिना प्रतिक्रिया के सुन सकता है, क्योंकि वह हर शब्द को भावनाओं से नहीं, समझ से देखता है। यही शांति उसे बुद्धिमान बनाती है। तुम्हारे निर्णय तभी सही होते हैं जब वे किसी भावना से नहीं बल्कि जागरूकता से लिए जाएं। और जागरूकता तब आती है जब तुम भीतर से शांत होते हो। याद रखो, जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है वह खुद को सुन नहीं पाता, और जो खुद को सुन नहीं पाता वह जीवन को समझ नहीं सकता। शांति का अर्थ है अपने भीतर उतरना। वहां एक ऐसी नीरवता है जहां न कोई भय है, न कोई क्रोध, न कोई असुरक्षा। वहां सिर्फ साक्षी भाव है, देखने वाला मन जो सब कुछ देखता है पर किसी से जुड़ता नहीं। जब तुम यह सीख लेते हो कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, तब जीवन में हल्कापन आने लगता है। जो कहा गया उसे सुनो, जो हो गया उसे स्वीकारो, जो आने वाला है उसे शांति से देखो। तब तुम अपने ही जीवन के मालिक बन जाते हो। अन्यथा तुम हर समय बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहते हो। कभी खुशी में नाचते हो, कभी दुख में टूट जाते हो, पर शांति तुम्हें दोनों से मुक्त करती है। सोचो, जब बारिश होती है तो कुछ लोग छत ढूंढते हैं और कुछ लोग बारिश में भीगकर आनंद लेते हैं। फर्क केवल दृष्टि का होता है। शांत व्यक्ति भी वैसा ही होता है।
वह स्थिति को बदलने नहीं जाता, वह अपने दृष्टिकोण को बदल देता है और यहीं से जीवन सरल होने लगता है। जब भीतर शांति होती है तो तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें समझने लगते हो। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें पता होता है जो भी सामने है वह भी तुम्हारे ही जैसे किसी अनुभव से गुजर रहा है। यह समझ तुम्हारे भीतर करुणा जगाती है और करुणा के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। शांति का मतलब है स्वीकार करना, जो है उसे जैसा है वैसा ही देखना, ना तुलना ना विरोध। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात को बदलना चाहता है वह कभी चैन नहीं पा सकता, पर जो व्यक्ति हर बात को समझना चाहता है वही जीवन को सहजता से जी सकता है। जब तुम खुद को शांत रखना सीखते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारी चाल धीमी हो जाती है, तुम्हारी आंखों में एक स्थिरता आ जाती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर की नीरवता आकर्षित करती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारी उपस्थिति ही शांति बन जाती है। और यही जीवन की सच्ची साधना है, जहां तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सको, जहां कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भीतर का संतुलन न बिगाड़ सके। जो व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है वह अब जीवन को किसी खेल की तरह जीता है। हार जीत, सुख दुख, सफलता असफलता सब बस घटनाएं बन जाती हैं, अनुभव बन जाती हैं। वह अब जीवन को जी नहीं रहा होता, बल्कि देख रहा होता है एक साक्षी बनकर, शांत मन से। और जब कोई साक्षी बन जाता है तो वही सच्चा मुक्त होता है। वह अब दुनिया से भागता नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी मुक्त रहता है। यह शांति ही असली स्वतंत्रता है, जहां कोई भी परिस्थिति तुम्हारे मन का आकाश मटमैला नहीं कर सकती। जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई चमक आ जाती है। यह चमक बाहर के गहनों से नहीं, अंदर के सुकून से जन्म लेती है। तुम देखो, जो व्यक्ति भीतर शांत है उसके चेहरे पर एक अजीब सी कोमलता होती है। वह कम बोलता है, पर जब बोलता है तो शब्द सीधे हृदय को छू जाते हैं। वह गुस्सा नहीं करता, पर उसकी नजरें बहुत कुछ कह जाती हैं। उसके आसपास का वातावरण भी शांत और पवित्र लगने लगता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब आभा बदल जाती है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब बाहर की दुनिया को प्रभावित करने लगती है। तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो और लोग बिना बोले तुम्हारी मौजूदगी महसूस करते हैं। वह अनुभव केवल शांत व्यक्ति ही दे सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा स्थिर होती है। शांत रहना केवल बोलचाल या व्यवहार की बात नहीं है, यह तुम्हारे विचारों का अनुशासन है। कई बार बाहर तुम चुप हो, पर भीतर विचारों का तूफान चल रहा होता है। यह सच्ची शांति नहीं है। सच्ची शांति तब आती है जब भीतर भी मौन हो, जहां विचार धीरे धीरे विराम लेने लगते हैं और बस एक साक्षी भाव बचता है। यह साक्षी भाव क्या है? यह वह अवस्था है जहां तुम अपने ही विचारों, भावनाओं, दुखों और इच्छाओं को देखते हो, पर उनसे जुड़ते नहीं। तुम गुस्सा आते हुए देखते हो, दुख आते हुए देखते हो, पर उसे पकड़ते नहीं। तुम बस देखते हो जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर बैठे हो। यह देखने का अभ्यास ही धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति का समुद्र खोल देता है। जब तुम ये समझ जाते हो कि जीवन में सब कुछ अस्थाई है, लोग, परिस्थितियां, सुख दुख, सफलता असफलता, सब कुछ बदलने वाला है, तब भीतर पकड़ कम हो जाती है और पकड़ कम होते ही संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। यही भीतर की शांति का पहला द्वार है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। तुम्हारा दिमाग अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से काम करता है। और यही अंतर है। अशांत मन हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, शांत मन हर बात को उत्तर देता है। प्रतिक्रिया में जल्दबाजी होती है, उत्तर में जागरूकता होती है। अगर तुम अपने जीवन में हर परिस्थिति को बस थोड़ी देर रुककर देखना सीख जाओ तो 80% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हर बात पर तुरंत जवाब देने की आदत, हर घटना में खुद को साबित करने की जरूरत, ये सारी चीजें तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। और जब ऊर्जा नष्ट होती है तो थकान, तनाव और भ्रम पैदा होता है। पर शांत व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाता है।
वह हर बात को महसूस करता है पर जल्दी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता होता है हर स्थिति का जवाब समय खुद दे देगा। जीवन में जितनी गहराई से तुम शांत होना सीखोगे उतनी ही जल्दी तुम दूसरों को समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन अब विचारों के शोर से भरा नहीं है। अब वह सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। तुम्हें एहसास होगा लोग वैसे नहीं हैं जैसे तुमने उन्हें समझा था, पर तुम्हारे विचारों ने उन्हें वैसा बना दिया था। शांति तुम्हें वास्तविकता से जोड़ती है, वह तुम्हें कल्पनाओं, अपेक्षाओं और भ्रमों से बाहर निकालती है। जब तुम शांत होते हो तो तुम चीजों को जैसी हैं वैसी देखने लगते हो, और यही समझ जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। लोग बदल जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, हालात उलट जाते हैं। तब तुम सोचते हो अब क्या करें। ऐसे समय में सिर्फ एक चीज तुम्हारे पास बचती है, शांति। अगर तुम उस पल भी शांत रह पाते हो तो वही तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, वहीं से तुम्हारा नया रूप शुरू होता है। क्योंकि शांति तुम्हें गिरने नहीं देती, वह तुम्हें संभालती है, दिशा देती है और तुम्हारे भीतर से नई शक्ति जगाती है। शांति से जन्मी शक्ति किसी भी बाहरी ताकत से बड़ी होती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें सबसे अंधेरे समय में भी आशा देती है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हों, परिस्थितियां विपरीत हों, तब भी भीतर की शांति तुम्हें कहती है रुको नहीं, सब कुछ गुजर जाएगा। धीरे धीरे यह शांति तुम्हारे लिए एक मित्र बन जाती है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होती, तुम हर बात में छिपा अर्थ देखने लगते हो। कोई तुम्हें धोखा देता है, तुम सीखते हो। कोई तुम्हें छोड़ देता है तुम मजबूत बनते हो। कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम भीतर झांकते हो। यह परिवर्तन सिर्फ शांत व्यक्ति में संभव है। एक समय आता है जब तुम्हारा मन इतना संतुलित हो जाता है कि तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, और जब अपेक्षा खत्म होती है तब दुख भी खत्म हो जाता है। अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम से चलने लगता है। तुम हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर द्वेष नहीं, करुणा है। शांति ही करुणा को जन्म देती है। जो भीतर से बेचैन है वह दूसरों के प्रति कोमल नहीं हो सकता, पर जो भीतर से स्थिर है वह सबके लिए मधुर बन जाता है। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी उपस्थिति से दूसरों को बदलने का अवसर देता है। यह जीवन का सबसे ऊंचा स्तर है, जहां तुम किसी को कुछ सिखाने नहीं जाते, बल्कि खुद को इतना शांत बना लेते हो कि तुम्हारी मौन उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। शांति धीरे धीरे तुम्हें अहंकार से भी मुक्त करती है। तुम महसूस करते हो कि न कुछ तुम्हारा था, न कुछ तुम्हारा रहेगा। जो कुछ है वह सिर्फ एक अनुभव है जो गुजर रहा है। ये समझ ही तुम्हें मुक्त कर देती है। अब तुम्हारे लिए हर पल आनंद का बन जाता है, क्योंकि अब तुम पकड़ते नहीं, बस प्रवाह में रहते हो। और यही है असली जीवन, जहां तुम अपने भीतर के सागर की लहरों को महसूस करते हो, पर किसी लहर को अपनी पहचान नहीं बनाते। वहां न भय बचता है, न दुख, बस शांति। और उस शांति से जन्मी अविचल शक्ति। जब भीतर शांति स्थायी हो जाती है, तब जीवन में एक अद्भुत अविचल शक्ति प्रकट होती है। यह शक्ति किसी दिखावे या बाहरी साहस की नहीं होती। यह वो मौन शक्ति होती है जो संकट के समय तुम्हें संभालती है। जब सब कुछ गिरता हुआ लगे, तब भी तुम्हें स्थिर रखती है। जो व्यक्ति इस शक्ति को पा लेता है, वह अब किसी परिस्थिति से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है जो भी होगा वह भीतर से टूटेगा नहीं। दुनिया उसे गिरा सकती है, पर हिला नहीं सकती। यही है अविचल शक्ति, जो सिर्फ एक शांत मन में जन्म लेती है। इस शक्ति का सबसे बड़ा रूप है धैर्य। शांत व्यक्ति कभी जल्दीबाजी में नहीं जीता। वह जानता है कि हर चीज का समय होता है। वह हर घटना को प्रतीक्षा की दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो होना है वह ठीक समय पर ठीक रूप में आएगा। ऐसा व्यक्ति किसी लक्ष्य के पीछे भागता नहीं, बल्कि अपने कर्म में गहराई से उतर जाता है।
और जब कर्म सच्चे हों तो फल अपने आप खींचे चले आते हैं। इस शांति से उपजी शक्ति तुम्हें संयम देती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम जवाब न दो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो तुम चुप रहो। ये चुप्पी डर की नहीं होती, ये जागरूकता की ताकत होती है। तुम जानते हो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ चीजों का जवाब समय खुद देता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है। शांति का दूसरा रूप है संतुलन। यह संतुलन तुम्हें जीवन के दो छोरों पर टिकाए रखता है। जहां एक तरफ हंसी है वहां दूसरी तरफ आंसू भी है। जहां सफलता है वहीं असफलता भी है। पर तुम इन दोनों को बस अनुभव के रूप में जीते हो। तुम किसी भी स्थिति को अपना अंतिम सत्य नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें पता है सब बदल रहा है और परिवर्तन ही जीवन की एकमात्र स्थिरता है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो दुख अब वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था। तुम्हारे दुख अब तुम्हें तोड़ते नहीं बल्कि सिखाते हैं। हर कठिनाई तुम्हारे लिए गुरु बन जाती है और हर विफलता एक मार्गदर्शक, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान परिणाम पर नहीं अनुभव पर होता है। अविचल शक्ति का तीसरा स्वरूप है स्वीकार्यता। जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम हर स्थिति को जैसा है वैसा ही स्वीकारना सीखते हो। न विरोध, न भागना, न शिकायत, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि जो सामने है वह तुम्हारे भीतर की किसी अधूरी समझ को पूरा करने आया है। इसलिए तुम अब हर बात से कुछ सीखते हो, लोगों से, घटनाओं से, यहां तक कि अपने दुखों से भी। यह स्वीकार्यता तुम्हें स्वतंत्रता देती है। अब तुम्हारा सुख या दुख किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहता। तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे भीतर से जन्म लेती है, और जब यह स्थिति आती है तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। जो व्यक्ति शांत है उसकी उपस्थिति दूसरों के जीवन में भी शांति लाती है। वह कहीं जाता है तो वातावरण बदल जाता है। लोग उससे बातें करके सहज महसूस करते हैं, क्योंकि वह कुछ कहकर नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा से उपचार देता है। उसकी मौनता में एक संगीत होता है जो शब्दों से परे है। उसकी आंखों में ऐसी कोमलता होती है कि गुस्सा भी वहां पहुंचकर शांत हो जाए। ऐसे व्यक्ति के पास रहकर कोई बेचैन नहीं रह सकता। और यही सच्ची साधना है, किसी को समझाने से नहीं बल्कि खुद को इतना स्थिर बना लेना कि तुम्हारा होना ही दूसरों के लिए दवा बन जाए। तुम किसी को बदलने नहीं जाओ, पर तुम्हारी उपस्थिति उन्हें बदल दे। यह अविचल शांति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रेम का रूप ले लेती है। अब तुम प्रेम को पाने की कोशिश नहीं करते बल्कि प्रेम देने लगते हो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। तुम्हें अब यह समझ आ जाती है कि प्रेम कोई भावना नहीं, यह तो वह स्थिति है जहां मन पूर्ण शांति में होता है। जब मन शांत हो तभी प्रेम संभव है, क्योंकि बेचैन मन हमेशा स्वार्थी होता है। वह चाहता है, मांगता है, पकड़ता है। पर शांत मन केवल देता है, क्योंकि वह जानता है कि जो भीतर भरा हुआ है वह कभी खत्म नहीं हो सकता। इस अवस्था में जीवन एक प्रवाह बन जाता है। तुम्हें अब कुछ रोकता नहीं, कुछ डराता नहीं। तुम बस हर दिन को वैसे ही जीते हो जैसे वह आता है। और यही है जीवन की पूर्णता, जहां तुम न अतीत में हो न भविष्य में, बस इस क्षण में स्थिर, शांत, सजग। ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया अब रणभूमि नहीं रह जाती बल्कि एक ध्यानस्थ यात्रा बन जाती है। हर व्यक्ति, हर घटना, हर अनुभव सिर्फ आत्मा के जागरण का एक कदम बन जाता है। अब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जान चुके होते हो सब कुछ जैसा है वैसा इसलिए है क्योंकि यह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। और जब यह समझ दृढ़ हो जाती है तब तुम्हारा चेहरा भी बदल जाता है। तुम्हारी आंखों में स्थिरता, तुम्हारे शब्दों में गहराई और तुम्हारे मौन में अर्थ आने लगता है। लोग तुम्हें समझे या न समझे, तुम्हारे भीतर का संतोष तुम्हें पूर्ण कर देता है। यही है शांत आत्मा की सबसे बड़ी विजय, जहां अब कुछ पाने का मोह नहीं, कुछ खोने का भय नहीं, बस एक स्थिरता है जो हर स्थिति में तुम्हें अविचल बनाए रखती है। शांत आत्मा को साधने की यात्रा आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। यह कोई किताब पढ़ने या किसी साधु का उपदेश सुनने से नहीं आती। ये आती है अनुभव से, ध्यान से,
और स्वयं को समझने से। हर व्यक्ति के भीतर शांति का एक बीज छिपा होता है, पर वह बीज तब तक नहीं खिलता जब तक तुम उसे जागरूकता की रोशनी और धैर्य की मिट्टी नहीं देते। शांत रहना एक कला है, और हर कला की तरह इसे अभ्यास चाहिए। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए मौन का अभ्यास जरूरी है। हर दिन कुछ पल ऐसे निकालो जब तुम सिर्फ अपने साथ रहो, न मोबाइल, न बातचीत, न शोर, बस खुद के साथ कुछ क्षण। शुरुआत में मन भागेगा, विचार उठेंगे, बेचैनी होगी, पर धीरे धीरे भीतर एक नीरवता उतरने लगेगी। और जब यह नीरवता भीतर ठहरने लगती है, तब तुम जान पाते हो कि शांति बाहर नहीं, भीतर थी, बस तुमने कभी उसे सुना ही नहीं। पहला अभ्यास है मौन का क्षण। दिन में कम से कम 10 मिनट ऐसे बिताओ जहां तुम कुछ न बोलो, न सोचो, बस देखो अपनी सांसों को, अपने विचारों को, अपने शरीर की हर हलचल को। जब तुम ये देखने लगते हो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि देखने वाला व्यक्ति कभी फंसता नहीं, वह साक्षी बन जाता है। दूसरा अभ्यास है सुनना बिना प्रतिक्रिया के। जब कोई कुछ कहे तो तुरंत उत्तर देने की कोशिश मत करो, पहले सुनो, हर शब्द के पीछे की भावना को समझो। अक्सर हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। पर जो व्यक्ति शांत होता है वह सुनता है क्योंकि उसे खुद को साबित नहीं करना होता, वह केवल अनुभव करना चाहता है। और जब तुम सुनने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरा संतुलन उतरता है। तीसरा अभ्यास है स्वीकार करना। जीवन में जो कुछ भी आए, लोग, घटनाएं, रिश्ते, दर्द या सुख, उसे जैसा है वैसा ही स्वीकारो। ना यह सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, ना यह कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह स्वीकार्यता ही भीतर की शांति का सबसे बड़ा द्वार है। जब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो तो जीवन तुम्हें गले लगाना शुरू कर देता है। जो हो रहा है उसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसमें सीखने की दृष्टि से देखो। तुम्हें हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाने आया है। चौथा अभ्यास है धीरे चलना, धीरे बोलना, धीरे जीना। आज की दुनिया ने हर चीज में जल्दबाजी ला दी है। लोग बात करते हैं तो तेज, खाते हैं तो भागते हुए, सोते हैं तो अगले दिन की चिंता में। पर जो व्यक्ति शांत है वह हर काम को ध्यान से करता है। वह बोलता है तो शब्दों में मिठास होती है। वह चलता है तो जैसे हवा भी ठहर जाए। धीमे चलने का अर्थ है हर क्षण को जीना, क्योंकि जीवन कभी भागने वालों को नहीं, सिर्फ महसूस करने वालों को अपना रहस्य दिखाता है। पांचवा अभ्यास है प्रकृति से जुड़ना। शांति का सबसे बड़ा शिक्षक है प्रकृति। कभी अकेले पेड़ों के बीच बैठो, हवा को महसूस करो, बारिश को छू कर देखो, सूर्यास्त को चुपचाप देखो। तुम्हें एहसास होगा प्रकृति कभी जल्दी में नहीं रहती, फिर भी सब कुछ सही समय पर करती है। फूल बिना शोर के खिलता है, सूरज बिना घमंड के चमकता है। शांति की यही भाषा है निर्मलता। छठा अभ्यास है क्षमा करना। तुम्हारे मन में जो बोझ है वह किसी और की गलती से नहीं, तुम्हारी असंतुष्टि से बना है। किसी को माफ करना मतलब यह नहीं कि तुम उसकी गलती को स्वीकार कर रहे हो, बल्कि तुम खुद को उस घटना की जकड़न से मुक्त कर रहे हो। क्षमा वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत है, और भीतर से मजबूत वही होता है जो शांत है। हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तुम्हारे भीतर से एक और गांठ खुलती है। सातवां अभ्यास है आभार व्यक्त करना। हर दिन एक बार रुक कर यह सोचो, आज तुम्हारे पास क्या क्या है जिसके लिए तुम कृतज्ञ हो सकते हो। सांसें, परिवार, सूरज की रोशनी, पानी की एक बूंद, यह सब अनमोल है। जब तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर कृतज्ञता पर जाता है तो भीतर का शोर अपने आप थम जाता है, क्योंकि अब मन शिकायत नहीं करता, वह आभार में झुकता है, और झुका हुआ मन ही शांत होता है। धीरे धीरे जब तुम इन अभ्यासों को जीने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। लोग वही हैं, घटनाएं वही हैं, पर तुम बदल चुके होते हो। अब तुम हर चीज को एक दर्शक की तरह देखते हो, न न्याय करते हो न विरोध, बस देखते हो और समझते हो
यही देखना तुम्हें मुक्त कर देता है, क्योंकि जिसने खुद को देख लिया वह अब किसी के कहे में नहीं बहता। अब उसे न प्रशंसा से फर्क पड़ता है न अपमान से, वह बस शांत है और यही शांति उसकी पहचान बन जाती है। इस अवस्था में जीवन अब संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुभव की यात्रा बन जाता है, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को है, हर पल कुछ नया महसूस करने को है। और सबसे सुंदर बात, अब तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र बन जाता है। जब व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अपने भीतर महसूस करता है, स्थिरता की ताकत। जिस तरह गहरे सागर के नीचे लहरें नहीं उठती, वैसे ही जब मन की गहराइयों में शांति उतरती है, तब जीवन की ऊपरी लहरें हमें हिलाने की क्षमता खो देती हैं। हमारे चारों ओर हर चीज बदल रही है, लोग, परिस्थितियां, रिश्ते, समय, लेकिन जो व्यक्ति भीतर शांत रहना सीख लेता है वह हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लेता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तब तुम परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को देख पाते हो, और यही असली समझ है, क्योंकि संसार तुम्हें नहीं तोड़ता, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें तोड़ती है। कोई कुछ कह दे और तुम अंदर ही अंदर जलने लगो तो क्या सच में दूसरे ने तुम्हें दुख दिया या तुम्हारे भीतर के असंतुलन ने? जब कोई तुम्हें गाली दे और तुम मुस्कुरा दो, तब तुमने अपने ऊपर विजय पा ली। शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई हलचल न हो, शांति का अर्थ यह है कि हलचल के बीच भी तुम भीतर से अडोल रहो। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही सच्चा मनुष्य संसार की भागदौड़ में रहते हुए भी भीतर से निर्मल रह सकता है। लोग सोचते हैं कि शांति पाने के लिए उन्हें कहीं दूर पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, लेकिन असली शांति वहां नहीं मिलती, वह तो तुम्हारे भीतर है, बस उसे सुनने की कला सीखनी पड़ती है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम अब हर चीज को नए नजरिए से देखने लगते हो। जो बात पहले तुम्हें दुख देती थी वही अब तुम्हें सिखाने लगती है। जो व्यक्ति पहले तुम्हारा विरोधी लगता था वही अब तुम्हें धैर्य सिखाने वाला बन जाता है। शांति तुम्हें जागरूक बना देती है और जागरूकता से ही जीवन का असली आनंद जन्म लेता है। कभी ध्यान दो, जब तुम गुस्से में होते हो तो सब कुछ धुंधला दिखता है। तुम्हें न शब्दों की समझ रहती है न लोगों की भावना की, लेकिन जब तुम शांत होते हो तो वही दुनिया तुम्हें खूबसूरत लगने लगती है। वही लोग जो कभी गलत लगते थे अब सही दिखाई देते हैं। इसलिए कहा गया है, जब मन शांत हो तभी निर्णय लो, क्योंकि अशांत मन हमेशा गलत दिशा में दौड़ता है। शांति कोई साधारण अवस्था नहीं है, यह तो सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वह हर परिस्थिति को स्वीकार करना जानता है। जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, यही बुद्धिमत्ता है। जब तुम क्यों पूछना छोड़ देते हो और क्या करना है पर ध्यान देते हो, तभी तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। अधिकतर लोग छोटी छोटी बातों में परेशान रहते हैं। किसी की बात बुरी लग गई, किसी ने अनदेखा कर दिया, किसी ने तारीफ नहीं की, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहना जानता है वह इन बातों से ऊपर उठ जाता है। वह समझ जाता है कि ये सब अस्थाई चीजें हैं। कल जो बात बड़ी लग रही थी वही कुछ दिनों बाद मामूली बन जाती है। तो क्यों न हर बात पर खुद को जलाने के बजाय थोड़ा ठहर कर मुस्कुराया जाए। याद रखो, शांत व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसे किसी चीज को पकड़ने की जल्दी नहीं होती। उसे पता है जो उसका है वह उससे कभी दूर नहीं जाता सकता, और जो उसका नहीं है उसे पकड़कर भी क्या मिलेगा। शांति में ही आत्मविश्वास है, शांति में ही स्थिरता है, शांति में ही सच्चा प्रेम है। जब तुम भीतर शांत होते हो तब तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। तब तुम्हारा हर कदम सजगता से भरा होता है, तुम्हारा हर शब्द प्रेम से निकला होता है, तुम्हारा हर कर्म करुणा से जुड़ा होता है। और यही अवस्था तुम्हें भगवान के करीब ले जाती है, क्योंकि जब मन का कर्म करुणा से जुड़ा होता है और मन के बीच में नहीं करता है, शांत होता है, तभी तुम उसे सुन पाते हो जो सृष्टि के भीतर गूंज रहा है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन उदास हो या कोई तुम्हें आहत करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, बस चुप रहना
कुछ देर गहरी सांस लेना और देखना कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। ये देखने की प्रक्रिया ही ध्यान है और ये देखने वाला ही तुम्हारा सच्चा स्व है। धीरे धीरे तुम समझोगे कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अनुमति न दो। कोई भी तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता जब तक तुम खुद उसे जाने न दो। यही वह अवस्था है जहां जीवन का सच्चा सौंदर्य खुलता है, जहां तुम्हें न कुछ पाने की हड़बड़ी रहती है न कुछ खोने का डर। बस एक गहरी शांति, एक सच्ची समझ और एक मधुर मुस्कान। वहीं से जीवन का असली आनंद शुरू होता है। जब इंसान भीतर से शांत होता है तो उसका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। वह अब किसी चीज के पीछे भागता नहीं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जीवन में जितनी भी दौड़े हैं वे सब मन की अस्थिरता से जन्मी हैं। जिस क्षण मन शांत हो गया उसी क्षण सब कुछ अपने आप थम जाता है। तुम देखो, जब हवा शांत होती है तो झील का पानी कितना सुंदर दिखाई देता है। उसमें चांद साफ साफ दिखता है, सितारे झिलमिलाते हैं और पूरा आकाश उस पानी में उतर आता है। लेकिन जब वही हवा तेज होती है तो पानी में कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ लहरें, हलचल और शोर। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। जब वह शांत होता है तब जीवन का सौंदर्य साफ दिखने लगता है, लेकिन जब वह बेचैन होता है तब सब कुछ धुंधला, परेशान करने वाला और बोझिल लगने लगता है। लोग कहते हैं हम दुखी हैं क्योंकि जीवन कठिन है, पर सच यह है कि जीवन कठिन नहीं है, हमारा मन अशांत है। एक ही घटना दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति का मन शांत है, दूसरा का नहीं। जिसे स्थिरता आती है वह जीवन की आंधियों में भी मुस्कुरा सकता है, जिसे नहीं आती वह हल्की हवा से भी टूट जाता है। कभी ध्यान से सोचो, हर झगड़े की जड़ क्या होती है? कहीं कोई मैं सही हूं का अहंकार लिए बैठा है, कहीं कोई मुझे अपमानित किया गया का भाव रखे हुए है। अगर दोनों थोड़ी देर शांत हो जाएं तो विवाद खत्म हो सकता है, लेकिन हम शांत नहीं होते क्योंकि हम अपनी प्रतिक्रिया से जुड़ गए हैं। हम हर बात पर जवाब देना चाहते हैं, हर चोट पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। पर सच्ची शक्ति वही है जब तुम जवाब दे सकते हो लेकिन देना नहीं चुनते। जब तुम्हारे भीतर स्थिरता होती है तब तुम दूसरों के शब्दों के गुलाम नहीं रहते। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसका असर अब तुम्हारे ऊपर नहीं होता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वे जो कहते हैं वह उनके मन की स्थिति का प्रतिबिंब है, तुम्हारी कीमत का नहीं। शांत व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने भीतर जगह नहीं देता। वह सुनता है पर भीतर तक नहीं जाने देता। यही मन की स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता किसी महल या दौलत से बड़ी है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बचती है, तुम्हारा ध्यान अपने भीतर लौटता है, और जब ध्यान भीतर जाता है तो तुम्हारा संपर्क उस दिव्यता से होता है जो हमेशा तुम्हारे अंदर थी पर शोर के कारण सुनाई नहीं दे रही थी। वह शांति तुम्हें धीरे धीरे इतना सजग बना देती है कि अब तुम्हें कुछ भी बाहर बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना सीख लेता है वह कभी परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता, क्योंकि अब वह हर परिस्थिति में अवसर देखता है। जब कोई उसका विरोध करता है वह समझता है कि शायद यह ईश्वर उसे धैर्य सिखा रहा है। जब कोई उसे ठुकराता है वह सोचता है कि शायद यह जीवन उसे खुद की ओर मोड़ना चाहता है। जब कोई चोट पहुंचाता है वह देखता है कि यह दर्द उसके अहं को तोड़ रहा है। वह हर अनुभव को संदेश की तरह देखता है, न कि घाव की तरह, और यही दृष्टि जीवन को बदल देती है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तब तुम्हारा चेहरा भी बदल जाता है। वह एक अलग ही आभा से भर जाता है। तुम्हारे शब्दों में करुणा आ जाती है, तुम्हारे व्यवहार में सहजता। लोग तुम्हारे पास रहना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास एक अदृश्य ऊर्जा होती है जो उन्हें सुकून देती है। तुम कुछ बोलो या न बोलो, तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए उपचार बन जाती है। ऐसा व्यक्ति जब कमरे में आता है तो वातावरण खुद शांत हो जाता है। शांति कोई कौशल नहीं, यह साधना है।
ये धीरे धीरे आती है जब तुम खुद को हर पल देखने लगते हो, जब तुम अपने गुस्से, अपने शब्दों, अपने विचारों को बिना भाग्य देखना शुरू करते हो, तब तुम धीरे धीरे अपने मन के मालिक बनने लगते हो। और एक दिन वह क्षण आता है जब कोई तुम्हें भड़काता है, लेकिन तुम मुस्कुरा कर देखते हो कि भीतर अब कोई प्रतिक्रिया नहीं उठी। बस वही पल है जब तुम्हें समझ आता है कि तुम सच में स्वतंत्र हो गए हो। जीवन में सबसे सुंदर चीज यह है कि शांति किसी के देने की चीज नहीं है। न गुरु दे सकता है, न ग्रंथ, न संसार। यह तो तुम्हारे भीतर ही जन्मी है, तुम्हारे भीतर ही सोई है। बस तुम्हें उसे जगाना है अपने ध्यान, अपने निरीक्षण, अपने धैर्य से। जब तुम अपने भीतर के इस मौन को सुनने लगते हो तो तुम्हें समझ आता है कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ था ही नहीं। वह तो हमेशा तुम्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, बस तुम भागदौड़ में उसका संदेश सुन नहीं पाए। एक क्षण रुककर सोचो, अगर हर परिस्थिति में तुम्हारा मन शांत हो जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा। कोई भी तुम्हें भड़काए तुम फिर भी मुस्कुराओ, कोई अपमान करे तुम फिर भी दुआ दो, कोई चला जाए तुम फिर भी आभारी रहो। क्या यह सबसे बड़ी जीत नहीं? यही तो वह स्थिति है जहां जीवन सुंदर हो जाता है, जहां तुम किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते और फिर भी हर चीज का आनंद लेते हो। शांत व्यक्ति का जीवन सरल होता है, लेकिन उसकी गहराई असीम होती है। वह छोटी चीजों में खुश होता है, हवा के झोंके में, चाय की खुशबू में, किसी की मुस्कान में, क्योंकि उसका मन अब भविष्य की दौड़ में नहीं, वर्तमान की गहराई में है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तब जीवन संगीत बन जाता है। हर क्षण एक स्वर है, हर अनुभव एक लय है, और तुम उस लय में खो जाते हो बिना कुछ पाने की चिंता के। एक दिन तुम समझोगे, जो लोग शांत हैं वे हार नहीं गए हैं, वे बस समझ चुके हैं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। हर तर्क का उत्तर शब्दों से नहीं, मौन से दिया जा सकता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। वह किसी को चोट नहीं देता, पर भीतर सब कुछ बदल देता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी साधना यही है, अपने भीतर मौन को पहचानना। क्योंकि जब भीतर मौन हो जाता है तभी तुम स्वयं को सुन पाते हो, और जब तुम स्वयं को सुनने लगते हो तब तुम वही बन जाते हो जो तुम सदा से थे, एक शुद्ध, शांत और पूर्ण अस्तित्व। जब व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां भीतर कोई हलचल नहीं बचती, कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई क्यों नहीं रह जाता, तब वह जीवन के सबसे गहरे सत्य को छू लेता है। उस क्षण उसे समझ आता है कि जीवन को जीतने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। जो समझ गया वही मुक्त हो गया। कभी सोचा है जब तुम दुखी होते हो तो क्यों होते हो? क्योंकि तुम्हारा मन चाहता है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो। जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी तुमने चाही थी, तुम बेचैन हो जाते हो। लेकिन जिस दिन तुम जीवन को वैसा स्वीकारना सीख जाओगे जैसा वह है, उसी दिन दुख की जड़ खत्म हो जाएगी। स्वीकार करना ही शांति का पहला कदम है, विरोध करना ही अशांति का कारण है। जब तुम हर स्थिति में स्वीकार करना सीख जाते हो तब तुम परिस्थिति से नहीं, अपने मन से संवाद करते हो। और यह संवाद बहुत गहरा होता है। यह तुम्हें बताता है कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारे अंदर दो परतें हैं, एक जो हमेशा बदलती रहती है, जो गुस्सा करती है, दुखी होती है, डरी रहती है, और दूसरी जो साक्षी है, जो सब कुछ देखती है पर प्रभावित नहीं होती। जो व्यक्ति उस देखने वाले से जुड़ गया वह हमेशा शांत रहता है। जब तुम अपने भीतर के इस साक्षी से परिचित होते हो तो जीवन का स्वाद बदल जाता है। अब न कोई जल्दी रहती है, न कोई डर, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो कुछ होता है वह उसी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तुम अब किसी चीज के लिए परेशान नहीं होते, बल्कि हर चीज को सहजता से स्वीकारते हो। यही प्रवाह में रहना है, और यह तभी संभव है जब मन शांत हो। शांत मन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह तुम्हारे निर्णयों को सटीक बना देता है। जब तुम्हारा मन भरा हुआ होता है तो तुम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन जब मन निर्मल होता है तो तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति जाग जाती है। फिर तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा मन ही तुम्हें सही दिशा बताने लगता है।
जैसे अंधेरी रात में दीपक का छोटा सा प्रकाश रास्ता दिखा देता है, वैसे ही शांत मन का प्रकाश जीवन की जटिलताओं को सरल बना देता है। ध्यान से देखो, प्रकृति भी यही सिखाती है। पहाड़ स्थिर हैं, इसलिए वे सागर को संभाल सकते हैं। पेड़ गहराई में जड़ें फैलाते हैं, इसलिए तूफानों में भी खड़े रहते हैं। इंसान भी जब भीतर जड़ें फैलाता है, यानी अपने भीतर स्थिरता लाता है, तब जीवन के तूफान उसे गिरा नहीं पाते। शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि यह कि तुम उनमें बहोगे नहीं। कभी किसी शांत व्यक्ति को देखो, उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती है, उसकी आंखों में ठहराव होता है। वह बिना शब्दों के भी कुछ कह जाता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही संदेश है। वह न उपदेश देता है, न तर्क करता है, बस अपने मौन से सिखा जाता है। ऐसे लोग संसार में बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन जब कोई उन्हें देखता है तो उसका जीवन बदल जाता है। जीवन में जो सबसे सुंदर लोग हैं, वे नहीं जो बहुत कुछ बोलते हैं, बल्कि वे जो मौन में जीते हैं, पर जिनका मौन भी प्रेरणा बन जाता है। वे जानते हैं कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है, और खुद को बदलने का पहला कदम है खुद को शांत करना। क्योंकि जब तुम शांत होते हो, तब तुम्हारे अंदर की करुणा, प्रेम और बुद्धि स्वतः प्रकट होती है। फिर तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो। लोग तुम्हारी ऊर्जा से महसूस करने लगते हैं कि तुम सच्चे हो। कभी किसी मंदिर में जाओ, किसी नदी के किनारे बैठो, या किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर चुप रहो, तुम्हें लगेगा कि यह जगह इतनी शांति क्यों देती है, क्योंकि वहां प्रकृति मौन है। वह कुछ कहती नहीं, बस होती है, और वही होने की स्थिति तुम्हारे भीतर भी आ सकती है। तुम्हें कुछ करना नहीं, बस होना है, साक्षी बनकर, स्थिर रहकर, स्वीकार करके। जब तुम यह कला सीख लोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। जो बातें पहले तुम्हें भारी लगती थीं, वे अब हल्की लगेंगी। जो लोग पहले तुम्हें परेशान करते थे, अब तुम्हें उन पर दया आएगी। जो रिश्ते टूट गए, अब तुम उनके लिए कृतज्ञता महसूस करोगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि अपने भीतर टिके रहना क्या होता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम अब किसी से नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि सब अपने स्तर से सोचते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभवों का परिणाम है। किसी से क्रोधित होना ऐसा है जैसे आग में घी डालना। जब तुम शांत रहते हो, तो तुम उस आग को बुझा देते हो, और तब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाता है। यह संसार शांत व्यक्ति के लिए स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि अब वह चीजों को वैसे देखता है जैसी वे हैं, न ज्यादा न कम। उसका निर्णय किसी चाह से नहीं, अनुभव से होता है। वह अब प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि रचनात्मक हो जाता है। और यही तो असली आध्यात्मिकता है। बाहर की लड़ाई जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीत लेना। जीवन के हर संघर्ष, हर दुहक, हर चोट का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें भीतर की शांति तक पहुंचाना। पर हम दर्द से भागते हैं, इसलिए सीख नहीं पाते। जब तुम रुककर उस दर्द को देखना शुरू करोगे, तो तुम पाओगे कि वह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया था। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी साधना यही है, अपने भीतर मौन को पहचानना। क्योंकि जब भीतर मौन हो जाता है, तभी तुम स्वयं को सुन पाते हो, और जब तुम स्वयं को सुनने लगते हो, तब तुम वही बन जाते हो जो तुम सदा से थे, एक शुद्ध, शांत और पूर्ण अस्तित्व। जब व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच जाता है, जहां भीतर कोई हलचल नहीं बचती, कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई क्यों नहीं रह जाता, तब वह जीवन के सबसे गहरे सत्य को छू लेता है। उस क्षण उसे समझ आता है कि जीवन को जीतने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। जो समझ गया वही मुक्त हो गया। कभी सोचा है, जब तुम दुखी होते हो तो क्यों होते हो? क्योंकि तुम्हारा मन चाहता है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो। जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी तुमने चाही थी, तुम बेचैन हो जाते हो। लेकिन जिस दिन तुम जीवन को वैसा स्वीकारना सीख जाओगे जैसा वह है, उसी दिन दुख की जड़ खत्म हो जाएगी। स्वीकार करना ही शांति का पहला कदम है। विरोध करना ही अशांति का कारण है। जब तुम हर स्थिति में स्वीकार करना सीख जाते हो, तब तुम परिस्थिति से नहीं, अपने मन से संवाद करते हो।
और यह संवाद बहुत गहरा होता है। यह तुम्हें बताता है कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारे अंदर दो परतें हैं, एक जो हमेशा बदलती रहती है, जो गुस्सा करती है, दुखी होती है, डरी रहती है, और दूसरी जो साक्षी है, जो सब कुछ देखती है पर प्रभावित नहीं होती। जो व्यक्ति उस देखने वाले से जुड़ गया वह हमेशा शांत रहता है। जब तुम अपने भीतर के इस साक्षी से परिचित होते हो तो जीवन का स्वाद बदल जाता है। अब न कोई जल्दी रहती है न कोई डर, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो कुछ होता है वह उसी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तुम अब किसी चीज के लिए परेशान नहीं होते, बल्कि हर चीज को सहजता से स्वीकारते हो। यही प्रवाह में रहना है, और यह तभी संभव है जब मन शांत हो। शांत मन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह तुम्हारे निर्णयों को सटीक बना देता है। जब तुम्हारा मन भरा हुआ होता है तो तुम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन जब मन निर्मल होता है तो तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति जाग जाती है। फिर तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा मन ही तुम्हें सही दिशा बताने लगता है। जैसे अंधेरी रात में दीपक का छोटा सा प्रकाश रास्ता दिखा देता है, वैसे ही शांत मन का प्रकाश जीवन की जटिलताओं को सरल बना देता है। ध्यान से देखो, प्रकृति भी यही सिखाती है। पहाड़ स्थिर हैं इसलिए वे सागर को संभाल सकते हैं। पेड़ गहराई में जड़ें फैलाते हैं इसलिए तूफानों में भी खड़े रहते हैं। इंसान भी जब भीतर जड़ें फैलाता है, यानी अपने भीतर स्थिरता लाता है, तब जीवन के तूफान उसे गिरा नहीं पाते। शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि यह कि तुम उनमें बहोगे नहीं। कभी किसी शांत व्यक्ति को देखो, उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती है, उसकी आंखों में ठहराव होता है। वह बिना शब्दों के भी कुछ कह जाता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही संदेश है। वह न उपदेश देता है न तर्क करता है, बस अपने मौन से सिखा जाता है। ऐसे लोग संसार में बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन जब कोई उन्हें देखता है तो उसका जीवन बदल जाता है। जीवन में जो सबसे सुंदर लोग हैं वे नहीं जो बहुत कुछ बोलते हैं, बल्कि वे जो मौन में जीते हैं, पर जिनका मौन भी प्रेरणा बन जाता है। वे जानते हैं कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है, और खुद को बदलने का पहला कदम है खुद को शांत करना। क्योंकि जब तुम शांत होते हो तब तुम्हारे अंदर की करुणा, प्रेम और बुद्धि स्वतः प्रकट होती है। फिर तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो। लोग तुम्हारी ऊर्जा से महसूस करने लगते हैं कि तुम सच्चे हो। कभी किसी मंदिर में जाओ, किसी नदी के किनारे बैठो या किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर चुप रहो, तुम्हें लगेगा कि यह जगह इतनी शांति क्यों देती है, क्योंकि वहां प्रकृति मौन है। वह कुछ कहती नहीं, बस होती है, और वही होने की स्थिति तुम्हारे भीतर भी आ सकती है। तुम्हें कुछ करना नहीं, बस होना है, साक्षी बनकर, स्थिर रहकर, स्वीकार करके। जब तुम यह कला सीख लोगे तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। जो बातें पहले तुम्हें भारी लगती थीं, वे अब हल्की लगेंगी। जो लोग पहले तुम्हें परेशान करते थे, अब तुम्हें उन पर दया आएगी। जो रिश्ते टूट गए, अब तुम उनके लिए कृतज्ञता महसूस करोगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि अपने भीतर टिके रहना क्या होता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम अब किसी से नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि सब अपने स्तर से सोचते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभवों का परिणाम है। किसी से क्रोधित होना ऐसा है जैसे आग में घी डालना। जब तुम शांत रहते हो तो तुम उस आग को बुझा देते हो, और तब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाता है। यह संसार शांत व्यक्ति के लिए स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि अब वह चीजों को वैसे देखता है जैसी वे हैं, न ज्यादा न कम। उसका निर्णय किसी चाह से नहीं, अनुभव से होता है। वह अब प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक हो जाता है। और यही तो असली आध्यात्मिकता है। बाहर की लड़ाई जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीत लेना। जीवन के हर संघर्ष, हर दुहक, हर चोट का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें भीतर की शांति तक पहुंचाना। पर हम दर्द से भागते हैं, इसलिए सीख नहीं पाते। जब तुम रुककर उस दर्द को देखना शुरू करोगे तो तुम पाओगे कि वह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया था।
धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम अब किसी से नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि सब अपने स्तर से सोचते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभवों का परिणाम है। किसी से क्रोधित होना ऐसा है जैसे आग में घी डालना। जब तुम शांत रहते हो तो तुम उस आग को बुझा देते हो और तब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाता है। यह संसार शांत व्यक्ति के लिए स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि अब वह चीजों को वैसे देखता है जैसी वे हैं, न ज्यादा न कम। उसका निर्णय किसी चाह से नहीं, अनुभव से होता है। वह अब प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक हो जाता है। और यही तो असली आध्यात्मिकता है। बाहर की लड़ाई जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीत लेना। जीवन के हर संघर्ष, हर दुहक, हर चोट का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें भीतर की शांति तक पहुंचाना। पर हम दर्द से भागते हैं, इसलिए सीख नहीं पाते। जब तुम रुककर उस दर्द को देखना शुरू करोगे तो तुम पाओगे कि वह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया था। धीरे धीरे जब तुम ये अनुभव करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि खुद को शांत रखना सिर्फ एक जीवन कौशल नहीं, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। यह वह पुल है जो तुम्हें अशांति से आनंद की ओर, भय से विश्वास की ओर और सीमाओं से अनंत की ओर ले जाता है। और उस क्षण जब तुम पूरी तरह भीतर से शांत हो जाओगे तब तुम्हें कुछ पाने की चाह नहीं रहेगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जो चाहिए था वह तो सदा से तुम्हारे भीतर था। प्रिय श्रोताओं, इस पूरी प्रेरणा का सार यही है, खुद को शांत रखना सबसे बड़ी साधना है। शांति कोई शब्द नहीं, ये एक जीवन शैली है। यह तब आती है जब तुम हर परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकारना सीख लेते हो। सीख पहली, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। हर चोट का उत्तर मौन से दो, क्योंकि मौन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि मजबूत बनाता है। सीख दूसरी लोगों को नहीं, अपने मन को बदलो। जो भीतर शांत है उसे बाहर का शोर डरा नहीं सकता। सीख तीसरी, हर कठिनाई को गुरु की तरह देखो। वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें परखने आई है। जब तुम शांति में रहकर चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम जीवन से हार नहीं सकते। सीख चौथी, हर बार गुस्सा आने पर खुद को देखो, दूसरों को नहीं, क्योंकि जो दूसरों पर ध्यान देता है वो हमेशा उलझा रहता है। जो खुद को देखता है वही मुक्त होता है। सीख पांचवी, हर दिन कुछ समय मौन में बैठो। कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस खुद के साथ। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि शांति तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं। शांत व्यक्ति वही है जो जीवन के हर रूप को प्रेम से स्वीकारता है। वह किसी से शिकायत नहीं करता, बस समझता है, और समझ ही सबसे बड़ी बुद्धि है। याद रखो, जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारा भाग्य भी चमकने लगता है। शांति से जन्मी करुणा, प्रेम और सादगी, यही जीवन की सच्ची पूजा है। तो आओ आज से एक संकल्प लें, अब किसी की बात हमारे मन की शांति को न छीन पाए। अब कोई परिस्थिति हमें विचलित न कर सके। अब हमारा मन हर स्थिति में स्थिर, संतुलित और साक्षी बना रहे। अगर इस प्रेरणा ने तुम्हारे मन में थोड़ी भी शांति जगाई हो तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हर हृदय में भक्ति, शांति और सकारात्मकता का प्रवाह जगाना। एक सुंदर सा कमेंट लिखिए, मैं अब हर परिस्थिति में शांत रहना सीख रहा हूं। अपने अपनों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी को आज इन शब्दों की जरूरत हो। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ।